पार्टी की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सुरेश चौहान जी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जनवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, भाजपा के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी, तमाम हमारे जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी, सामने बैठे माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथ समाज खेत खलिहानों गांव और गलियों में रहता था, राजनीति में सिर्फ वोटर बनकर के रहता था, राजनीति में कोई हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं लेता था। आज वह समाज लखनऊ में पहुंच करके अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को याद होगा कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी से आपके पार्टी का गठबंधन हुआ था और मेरा पूरा समाज 2012 से 2019 तक लगातार भाजपा को वोट देता रहा। और जिस भाजपा ने आपके साथ राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात की थी, आपको गले लगाने की बात की थी, आप सभी हमारे समाज के लोग गवाह हैं कि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके नेता और आपके पार्टी को, आपके संगठन को पूरी मुस्तैदी से कमजोर करने का काम किया था और जनवादी पार्टी में एक बड़ी बगावत करके आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया था। और वही आज हम विगत 2017 से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं। भाजपा के चार चरित्र और अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के बारे में हम आपको अंतर बताना चाहते हैं और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि भाजपा के साथ खड़े हुए तो आपकी पार्टी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, और आप अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए तो जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया था, उस पार्टी, उस संगठन और उस नेता को अखिलेश यादव जी ने दोबारा खड़ा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका वोट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देते हो। 2019 के लोकसभा का चुनाव, 2014 के लोकसभा का चुनाव गवाह है, आपने 90% वोट भाजपा को दिया। एक भी लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को देने का काम नहीं किया। अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव बीता, 80 लोकसभा सीट इस उत्तर प्रदेश में है, एक भी टिकट चौहान समाज को उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नहीं दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास 37 टिकट थे मात्र,
उस टिकट में भी एक टिकट उन्होंने आपके पार्टी और आपको नेता को देने का काम किया था। और हमें चुनाव लड़ा करके मजबूती से आपने चुनाव लड़ाया और चुनाव हम जीत गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी करके आपके नेता को हराने का काम किया था। भाजपा नहीं चाहती है कि चौहान समाज का कोई नेता और अगुवा पैदा हो। भाजपा नहीं चाहती है कि इस समाज का कोई संगठन मजबूत हो। भाजपा चाहती है इस समाज का वोट हमें मिलता रहे और हम इस समाज को ललुआ वोटर बना करके रखें। वही अखिलेश यादव जी की नीयत थी कि इस समाज का बेटा देश की संसद में पहुंचे, इस समाज की पार्टी मजबूत हो और इस समाज के मान सम्मान पर कहीं आंच आ जाए, इस समाज पर कहीं जुल्म जाती हो तो उसकी आवाज दिल्ली की संसद में भी उठे और संगठन मजबूत हो तो उसकी लड़ाई सड़कों पर भी हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपका नेता मजबूत हो, जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपका संगठन मजबूत हो, जो भाजपा नहीं चाहती है कि आपकी लड़ाई सदन में हो, उस भाजपा को 2022 में आप हराने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और साथियों, जिस व्यक्ति ने आपको हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया, जिस व्यक्ति की सोच है कि आप सम्मान से जी सके, उस अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप सब लोग बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहूंगा कि भैया हमारा समाज राजनीति में कभी भी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं लेता है, कभी किसी रैली और सभा में भी बहुत कम जाने का काम करता था। लेकिन आज आपके सहयोग से, आपकी मदद से हम लोगों ने जनवादी के संगठन को धीरे धीरे मजबूत करते करते इस समाज में एक चेतना जगाने का प्रयास किया है। और जो समाज गांव में रहता था वो समाज आज लखनऊ में आकर के अपने पार्टी और राजनीति की बात कर रहा है। इसके लिए हम अपने पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देंगे। और मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो साइकिल और जो साइकिल आपको लखनऊ की सदन में लाना चाहती है, जो साइकिल आपको हिस्सेदारी और भागीदारी देना चाहती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस साइकिल को उत्तर प्रदेश में, उस साइकिल की उत्तर प्रदेश में आप सब लोग सरकार बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और साथियों, मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि साथियों, आपके पार्टी और आपके नेता का मान तभी बढ़ेगा, आपका संगठन तभी बढ़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के सब जिलों में हमारे समाज के लोग हैं, कहीं ज्यादा हैं तो कहीं कम हैं। और यहां पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम बेसी अपने समाज के लोग हर जिले से आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से आप साइकिल को जिता देना। इसी में आपके समाज का मान और आपके नेता और आपके पार्टी का मान बढ़ेगा। और अखिलेश यादव जी को इनके लड़े हुए विधायक आकर के बताएं कि हम चुनाव लड़े थे और जहां जहां चौहान समाज के गांव थे उन सभी गांवों में समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, समाजवादी पार्टी वहां पर जीती है। यह आशा और विश्वास और यह भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आपको देना होगा। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और साथियों, तमाम सारी घटनाएं हुई हैं, तमाम सारे क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हुई है।
हमारे समाज की बहन बेटियों का रेप और हत्या भी मऊ जनपद में हुआ था और उस विधानसभा से हमारे समाज के व्यक्ति मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। एक 17 साल की नौजवान लड़की का बलात्कार करके हत्या की जाती है और मंत्री जी 21 दिनों तक उसकी एफआईआर तक नहीं होने देते हैं और उस बेटी के बाप को थाने में बुला करके पूरा थाने को झाड़ू से साफ करवाया जाता है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। उसकी बात सुनने की जगह पर उस आदमी से काम करवाया गया थाने पर और हमारे समाज के मंत्री और या भाजपा के लोग उस व्यक्ति के साथ, उस बच्ची के साथ उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होने देते थे। लेकिन आप सब लोगों का संगठन और आपकी पार्टी रही, आपका नेता रहा, आपका संगठन रहा, तो वहां पर हमारे साथियों ने जंग लड़ा, लखनऊ में भी आकर के बवाल किया, तब जाकर के एफआईआर होता है। जो भाजपा हमारे समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है और उसका एफआईआर तक नहीं होने देती, उस भाजपा को आप सब लोगों को 2022 में उखाड़ फेंकना है। साथियों, बलिया में हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। तमाम सारे जगहों पे इस तरह से कांड हुए हैं और सबसे ज्यादा हत्या और इस भाजपा सरकार में हमारे समाज के लोगों पर हुई। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सभी जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपका स्नेह और आपके आशीर्वाद हम लोगों पर बराबर बना रहता है और आप पर बराबर ध्यान बना रहता है आपका। आपने समय दिया, इसके लिए हम आप